वैली वो सामने दिखती हुई नजर आ रही है, एंड द ब्यूटीफुल डाबर वैली, और वहाँ कैंपिंग भी नजर आ रही है। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 3 एंड आज की हमारी इटनरी पूरी तरह से डिसाइड हो चुकी है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो बाइक पे लोडिंग चल रही है और भाई लोग यहाँ पे सब के सब पैकिंग करने पे जुटे हुए हैं। तो आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है, भूल गया नाम क्या है। हाँ नाम हमें बहुत सोचना पड़ रहा है, बट गुरेज विलेज, गुरेज वैली आज की हमारी डेस्टिनेशन है। और ये हमें यहाँ से आइडिया आया है कि गुरेज वैली चलते हैं, क्योंकि सीनरी इतनी ब्यूटीफुल थी कि एक बार मन कर रहा है कि चलो भाई कोई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम चलने लगे गुरेज वैली। तो ये एक काम करते हैं, फटाफट से पहले ही सारा का सारा सामान लोड करते हैं बाइक पे और यहाँ से निकलते हैं। बीच कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से लोड करते हैं बाइक को। Never leaving you in the darkness. तो ऑल सेट फॉर राइड। तो यहाँ हम फिरोज गेस्ट हाउस में रुके थे और ये अपना बाइक पूरी तरह से लोड हो चुकी है सबकी। तो विद इन 5 मिनट्स में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो आपको मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग में। अब ऑल सेट फॉर गुरेज राइड। तो यहाँ से डिस्टेंस है 128 किलोमीटर और अभी हम हैं डल लेक के बिल्कुल बीच में। लेट्स गो, हर हर महादेव। तो यहाँ से तो हमें सीधा सीधा ही जाना अभी। तो पहले तो डल लेक से बाहर निकलते हैं, उसके बाद हाईवे की ओर कनेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारी टाइमिंग अभी शो कर रहा है वो 3 बजे हम पहुँच जाएंगे गुरेज वैली। एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है यहाँ की और सुना है कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। जितना लोगों के मुँह से सुना है उससे ज़्यादा ही होगी मेरे हिसाब से। तो बाकी वहाँ जाके हमें पता लगेगा कि वैली कैसी है, बट अंदर से अलग ही लेवल की क्रेविंग हो रही है इसको देखने के लिए। तो अभी पिछले 15 मिनट से तो हम श्रीनगर के अंदर ही घूम रहे हैं। तो ये जो सामने रोड जा रही है यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट गुरेज के लिए, और आगे जो रोड जा रही है वो बारामूला की रोड है। तो यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे। गुरेज और लेह एक ही साइड पड़ता है, बट हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि हमारा कुछ लगेज है जो हमने वापस श्रीनगर में रखा हुआ है। तो ये रोड है अपना बंदीपुरा रोड। यहाँ से 17 किलोमीटर हमें सीधा जाना है अब। तो ये अपन अभी लेक से गुजर रहे हैं। तो यहाँ से आगे आगे हमें लेना लेफ़्ट, और लेफ्ट हम मोड़ेंगे बंदीपुरा की ओर। गुरेज गुरेज गुरेज, हाँ। परमिट तो नहीं चाहिए कोई उसका? नहीं नहीं नहीं, वहां से तो हमारे हैं। तो राइड का तीसरा दिन और इतनी गंदी राइड चल रही है अभी तक, क्या बताऊं। तीसरे वाले राइडर ने अभी तक ना पोल्यूशन रखा था ना कुछ रखा था, अब जाके पोल्यूशन वो बनवा रहा है। और बीच में इतने हमने ब्रेक ले लिया ना। 4 घंटे की सारी राइड है 130 किलोमीटर की, और उसमें हम इतने 3-4 ब्रेक ले रहे हैं। पर भुट्टा खाने को मिल गया, बहुत अच्छी बात है। भैया बताओ वैसे गुरेज कितनी दूर है यहाँ से? पता नहीं, आपको पता ही नहीं है? आप लोकल हो यहाँ से?
लोकल कहाँ, ये कौन सी जगह है? नहीं नहीं, क्या सिंपल है, सिंपल सिंबल संबल है ना? तो सीरियसली मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम 6:30-7 बज जाएंगे रात को गुरेज पहुँचते पहुँचते। सीरियसली इट्स टू बैड सिचुएशन। Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see clear. तो जस्ट अभी हम पहुंच गए हैं सफ़ेदपुरा में, और सफ़ेदपुरा से बंदीपुरा है अपना 25 किलोमीटर। मतलब हमने अभी तक 6-7 किलोमीटर ही बाइक चलाई है थोड़ी सी, और जो टाइम बता रहा है 3:43। तो होप्स हो कि इसी टाइम पे पहुंचे तो ज़्यादा बेटर है। और बंदीपुरा यहाँ से आप 9 किलोमीटर, बट लुक एट द व्यू फ्रॉम माई लेफ्ट साइड, इट्स टू अमेजिंग। लेक दिख रही है यहाँ से लेफ्ट साइड पे, और सीरियसली बिल्कुल एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये सारा का सारा बंदीपुरा का फॉरेस्ट डिवीज़न ही है। राइट नाउ अभी हम आए हैं पार्क में, पार्क और लेक साथ साथ में, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से। तो पहले मैं बैग को रख देता हूँ साइड पे, उसके बाद हम कुछ शॉट्स आपको दिखाते हैं, ब्यूटीफुल और नज़ारेदार शॉट्स। तो हर जगह बैग कैरी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आगे 10 किलोमीटर बाद हमें एक रूट चेंज करना है जो जाएगा गुरेज को। भाई लोग I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. इस पार्क के अपर पॉइंट पे आया हूँ। तो अपर पॉइंट का जो व्यू है, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। अब टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का। तो लंच भी हमने साथ ही में कर लिया यहीं पे। अब यहाँ से सीधा जाएंगे गुरेज। तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर है। रोड, और उसके बाद हिली एरिया आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो 10 किलोमीटर के बाद यहाँ से हमें टर्न लेना है एक, तो उस टर्न का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सो जस्ट रीच बंदीपुरा, और बंदीपुरा से हमने टर्न ले लिया है गुरेज की ओर। तो यहाँ से अब 71 किलोमीटर रह चुका है गुरेज, और सीधी सीधी रोड है, कहीं और मुड़ना नहीं है। अगर कहीं मुड़ना होगा तो बता देंगे आपको। तो अभी यहाँ से गुरेज है 61 किलोमीटर। लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस साइड, इट्स अमेजिंग व्यू। एकदम कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट शॉट, वो है पूरा का पूरा। तो अभी यहाँ से हम पहले गए थे मेरे ख्याल से बंदीपुरा, ये सारा नीचे वाला एरिया बंदीपुरा। और उससे पहले मेरे ख्याल से हम शायद जहाँ हमने फ़ोटो शूट कराया था, मेरे को लोकेशन नहीं याद, पर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो वो जगह है। तो अमेजिंग लोकेशन है। अभी तक कश्मीर में जितना घूम रहे हैं ना, उतना मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा अलग लेवल का मज़ा आ रही है यहाँ पर। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर हो चुका है। हम ऐसी छोटी छोटी रोडों पे बाइक चला रहे हैं अब, और यहाँ पे स्पीड अपनी सिर्फ मेंटेन हो रही है 25, 30, 35, 30, 35, इससे ज़्यादा मेंटेन नहीं हो रही है। और गुरेज का टाइम वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, बट लेट्स सी, चलना तो है ही है। ठीक है, थोड़ा स्लो चला रहे हैं ताकि कोई नहीं, लेट पहुंच जाएंगे, पर अभी पहुंचना आराम से है। तो टरक बल है यहाँ से 9 किलोमीटर, तो वहाँ मैं अपना एक बार फ्यूल भरवा लूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रिज़र्व पे जाने वाला है थोड़ी देर में।
तो पहले ही फ्यूल टैंक भर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पीछे 100 मीटर पीछे से मिलता है पास आगे गुरेज जाने के लिए टोकन मिलता है। बेसिकली एक टोकन मेरे दोस्त के पास है अभी। और पीछे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट मिलिट्री इज़ टू मच गुड यहाँ की। एंड अभी आगे उन्होंने हमें बताया कि आगे एक पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ पे जाओ, माथा मुथा टेको। और वैसे भी आज वीरवार है तो बहुत अच्छा शुभ दिन है। साथ में अपना क्या कहते हैं उसको, एक नई जगह एक्सप्लोर हो जाएगी, वो भी गुरेज में। तो ये है बाबा पीर बाबा की जानी जी की दरगाह, किजाई जी की दरगाह। तो अभी यहाँ अंदर एंट्री लेते हैं, पीर बाबा की दरगाह में माथा टेकते हैं। क्या खूबसूरत जगह पे ये दरगाह बनी हुई है। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. तो यह पूरी स्टोरी है, इसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए। Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will. तो वापसी की ओर निकल रहे हैं अब गुरेज। माथा हमने टेक लिया, अब चलते हैं वहाँ गुरेज। और पेट्रोल तो भाई अब भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं अभी तक। और डावर यहाँ से है 44 किलोमीटर, और वहाँ पे भी उम्मीद नहीं है कि शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो रोड है वो कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब जो पत्थर वाली रोड है वो है, छोटे छोटे टायर्स जिसे कहते हैं। और इस पर बाइक चलाना तो और भी थोड़ा सा खतरनाक हो रखा हुआ है। बट अब यहाँ से गरतांग नहीं, गुरेज वैली रह गया 31 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट, यानी 6:40 में हम पहुँच जाएंगे। अभी तक तो यही है, बाकी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। रोड बद से बदतर होते हुए, और अभी भी यहाँ से 22-23 किलोमीटर दूर है गुरेज वैली। और रिस्क हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ, और ऊपर से हो चुकी है शाम। तो जो हमने मैप लगा रखा है वो एक्चुअली है थोड़ा सा गलत। वो पूरा गुरेज वैली का मैप है, और हमें गुरेज में जाना है बिल्कुल। जो गुरेज यहाँ से कम 50 मिनट का रास्ता है। कुछ नहीं चलो, 50 मिनट का रास्ता है। और यहाँ से डाबर भी कम 25 से 30 मिनट और लग जाएंगे। तो शुक्र है वहाँ पे पेट्रोल पंप है। ओहो हो, यहाँ की आर्मी इतनी अच्छी है ना, मैं क्या बताऊँ। अगर वीडियो शूट करने की एक बार परमिशन देते तो मैं बताता कि कितनी अच्छी यहाँ की आर्मी है। तो यहाँ से डावर वैली है अपना 18 किलोमीटर और दूर, यानी कि आधे घंटे का रास्ता। और 6:56 हो चुका है, यानी 7:30 बजे तक अपना क्या कहते हैं उसको, हम गुरेज वैली पहुँच जाएंगे। और ये बगल में जो हम पहाड़ी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके थोड़ा सा ऊपर जाके सारा POK शुरू हो जाता है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि इसके शायद दूसरी साइड ही POK है। फाइनली डावर वैली वो सामने दिखती हुई नज़र आ रही है।
एंड द ब्यूटीफुल डाबर वैली, और वहाँ कैंपिंग भी नज़र आ रही है। वाह क्या बात है बाबू, बिल्कुल एक नंबर माहौल हो रखा है यहाँ पे तो। और ये अपना मतलब खूबसूरत, पूरी की पूरी जगह ही खूबसूरत नज़र आ रही है यहाँ पे, अमेजिंग। तो ये जो सामने दिख रही है ये सारी की सारी डाबर वैली है, सॉरी ये है गुरेज वैली, और ये है डाबर गांव। तो ऑलमोस्ट अपना 5-7 मिनट में हम वहाँ अंदर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे होटल, उसके बाद आराम से आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। और कल का दिन भी हमारे पास है, तो हम कल का पूरा दिन यहाँ गुरेज वैली को एक्सप्लोर करेंगे। आगे देखते हैं आगे और कहाँ तक जाने देते हैं, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। Leaving you alone is the hardest. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see clear. I'll be your inspiration. राइट नाउ इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग, और किसी तरह कल गिरते पड़ते हम गुरेज वैली पहुंच गए। और ये गुरेज वैली है, और मैं अभी यहाँ होटल रूम में खड़ा हूँ, और इतनी ज़्यादा अच्छी वाली वाइब आ रही है ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो, एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मासूमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में थोड़ी देर में।